नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपनी इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर के सीरीज़ या कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर में आविष्कारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और एनालिटिकल इंजन तक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक के साथ। और उसी एनालिटिकल इंजन में से ये कुछ और आविष्कार जिनको अपन को ट्रिक के साथ रटना है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कराए दे रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? निपुर के बोल रहा था पढ़ लो नहीं, पास नहीं हो पाओगे, लेकिन कहे दादू पढ़े, वो तो लब में बिजी है। जाओ कार्ड लाओ, इसकी शादी कराते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही इसको पता चल गया कि जिंदगी में बड़ा डिफरेंट है जितना मैंने सोचा था, और बेचारा एनालिसिस करने लगा। दोस्तों, ये ट्रिक तब समझ में आएगी जब आप पिछला वीडियो मेरा देख चुके होंगे। अदरवाइज ये मैं क्या बोल गया आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार निवेदन है, जो नए देख रहे हो पिछला वीडियो देख लें एक बार, तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैंने बोला क्या है। तो देखो, अब उसकी शादी हो गई और ये लगातार क्या करने लगा? एनालिसिस करने लगा, सोचने लगा, विचारने लगा, यार क्या गलती कर दी, मैं क्यों नहीं पढ़ा। लगातार विचारने लगा। और दोस्तों, सोच विचार करते 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 जब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का ये मतलब वो माना हुआ या कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मान लो कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, मेरा खुद का मानना है, कुछ नहीं समझ में आता, एक बार पढ़ो, रोक दो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, कम से कम 50 बार पढ़ो उसी को, कम से कम। मैं दावे के साथ कहता हूं ऑटोमेटिक तुम्हारा सेंस काम करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। जब आप लगातार चीजों को करने लगते हैं, मेरे साथ होता है, मुझे मैथ के कई सवाल जब नहीं समझ में आते ना, मैं 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो, बार बार उसी वीडियो को रिपीट करता रहता हूं, समझ में आने लगता है ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब क्या है कि लगातार एनालिसिस करता रहा, एनालिसिस करते इसका जो है सेंस काम करना शुरू कर दिया। तो सेंस से हम क्या करेंगे दोस्तों? सेंस से हम बनाएंगे सेंसस टेबुलेटर। लगातार ये एनालिसिस करता रहा और इसका सेंस काम करना शुरू कर दिया। अब जब इसका सेंस काम करना शुरू कर दिया कि मेरे से गलती कितनी बड़ी हो गई, 18 से 25 की एज, जिसको मुझे अपना करियर बनाने में लगाना चाहिए, उसको मैंने प्यार मोहब्बत में लगा दिया, कहीं और पे लगा दिया, शादी ब्याह करके बैठ गया। अब इसका सेंस काम करना शुरू किया। अब ये बनेगा समाज सुधारक। क्यों समाज सुधारक बनेगा? कि जो गलती मैंने की है वो गलती कोई और नहीं करे। तो अब इसने क्या किया? इसने अपनी एक टीम बनाई। अब जब इसका सेंस काम करना शुरू कर दिया, इसने अपनी एक टीम बनाई और टीम का कोई ना कोई नाम रखेगा। तो टीम का इसने नाम ही रखा मार्क 1। टीम का नाम क्या है? इसकी टीम का नाम है मार्क 1। और इस टीम का उद्देश्य क्या है? इस टीम का एक उद्देश्य है कि जो 18 से 25 साल के लड़के हैं, जो इन सब चीज़ों में भटक जाते हैं और अपना अनमोल टाइम जिसको कहीं और लगाना चाहिए कहीं और लगा देते हैं, उनको जागरूक किया जा सके। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को जागरूक कर लें। वो कहता है अगर मेरे जैसे भटका कोई, एनी मतलब क्या होता है? कोई। एनी मतलब क्या होता है? एनी एक अंग्रेजी का शब्द है। एनी मतलब होता है कोई एक। अगर हम कोई एक व्यक्ति भी बचा ले जाते हैं तो हम ऐसा समझेंगे कि मेरा उद्देश्य सफल हो गया। क्या है? देखो, उसका सेंस काम करना शुरू किया, फिर उसने मार्क 1 नाम की एक टीम बनाई, मतलब एक पूरा अपना ग्रुप तैयार किया। जहां पर इस ग्रुप का मतलब क्या है? जिस तरह ये भटक गया था अपनी एज में, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी एक दूसरी दिशा में भटक गया, शादी ब्याह ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो इस टीम का यही उद्देश्य है कि हमारे जैसे भटका अगर एनी मतलब कोई एक व्यक्ति भी हमको मिल जाए, उसको हम ऐड कर सके। ऐड मतलब होता है जोड़ना, ऐड कर सके, ऐड मतलब जोड़ सकें। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ सकें। अगर हम उसको ऐड कर सकें तो ऐड कर सके अपनी टीम में और उसको समझा दें कि भैया जो तुम कर रहे हो वो गलत है। अगर तुमको लाइव एग्जाम्पल देखना है तो इस दादू का देख लो, इसने भी वही किया है। तो इसका सेंस काम करना शुरू कर दिया, तो सेंसस टेबुलेटर। फिर सेंस काम करने के बाद इसने एक टीम बनाई और टीम का नाम रखा मार्क 1। अब मार्क 1 टीम में जब इसने टीम का नाम मार्क 1 रख दिया, उस टीम का एक ही उद्देश्य था कि एनी एक, यदि आप कोई एक व्यक्ति को भी ऐड कर सको जो कि भटक गया है रास्ता, तो एनी एक ऐड सेक। तो अब कोई पूछता है कि सर ये जो आपकी टीम में जो व्यक्ति ऐड करने हैं, तो मतलब इसमें कोई बॉन्ड है कि सतना के मतलब केवल सतना वाले व्यक्तियों को ऐड करना है, कि जो व्यक्ति सतना में भटक रहे हैं, कि जो रीवा में है, कि जो जबलपुर में है, कहाँ के? तो इसने कहा भैया ना तो सतना, न रीवा, न जबलपुर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरे यूनिवर्स में, तो पूरे यूनी का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स, वेक, यूनिवर्स से भी कोई एक ऐड कर दो। मैं कहता हूं तुम दुनिया की बात कर रहे हो, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, तुम पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स से भी किसी को लाके ऐड कर दो, बस मुद्दा यह है कोई भटकना नहीं चाहिए। तो यूनिवेक एक बार फिर से देखते हैं। अब कैसा लग रहा है, निपुर के बोल रहा था पढ़ लो नहीं पास नहीं हो पाओगे, लेकिन क्या है नहीं पास हो पाए क्योंकि लव में बिजी था, जाओ काट लाओ इसकी शादी कराते हैं। शादी के बाद पता चला जिंदगी में तो बड़ा डिफरेंस है, एनालिसिस करने लगा। फिर दोस्तों एनालिसिस करते 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 इसका कुछ दिन में सेंस काम करना शुरू कर दिया। मार्क 1 नाम की इसने टीम बनाया और टीम का उद्देश्य क्या था, यदि आप एनी एक को भी ऐड कर सको जो भटका है, ठीक है, तो एनी एक एडसेक ऐड कर सको जो भटका है। अब कहाँ ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, सतना रीवा, अरे भैया तुम ब्रह्मांड से उठा लाओ, एलियन को भी उठा लाओ, एलियन भी नहीं भटकना चाहिए। तो यूनिवेक, पूरे यूनिवर्स में भी अगर कोई एक मिलता है जो भटका है, हम उसको सुधार लेते हैं, तो हम ऐसा समझेंगे कि हमारा इस टीम को, मतलब मार्क 1 नामक टीम को बनाने का मकसद जो है वो क्या हो गया, सफल हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे क्रम चला और आपका अबेकस के बाद नेपियर बोन के बाद पास्कल लाइन और यूनिवेक तक आपके क्रम आते रहते हैं। अब अगले क्रम में दोस्तों हम क्या करेंगे, अगले क्रम में हमें इनके जानने हैं सन, कि ये जो आविष्कार हुए अबेकस, ये अभी यहीं पे आपका बीच में कोई हमने कहीं से देखो कुछ ये आपके क्या है कैलकुलेटर्स हैं, अब बीच में कहीं से आपके कंप्यूटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने को इनके सन जानने हैं कि कौन से सन में कौन बना है। तो चलिए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से अब हम लोग किसको कवर करेंगे, इसके सन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये कुछ सन दिए हुए हैं, जैसे अबेकस का तो हमें रटना पड़ेगा कि सर ये 300 से लेकर 350 ईसा पूर्व में बना था, चीन में बेबीलोन नामक स्थान में इसको बनाया गया था। और सबसे पहला जो कैलकुलेटर है वो कौन है, अबेकस। कंप्यूटर भी बना किससे है, कैलकुलेटर से ही बना है। कंप्यूटर हम पहले कभी बनाना ही नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, जब जरूरत होगी तब बनाएंगे, कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं थी। अब चलिएगा शुरू करते हैं, पुरानी ट्रिक याद करिएगा, पुरानी ट्रिक से मैं इसके पूरे सन रटा लूंगा। अब कैसा लग रहा है, पापा क्या बोले थे लड़के से, अब कैसा लग रहा है, निपुर के, क्या बोले थे, निपुर के। अब तुमको एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना, अगर हम इसको थोड़ा साइड कर दें तो कंप्यूटर जो सबसे पहला मतलब आविष्कार अगर हम इसको माने तो कंप्यूटर में 1600 तो फिक्स है। क्या फिक्स है, 1600 तो फिक्स है। देखो ना 16 16 16, मतलब एक चीज तो तय है कि अगर हम इस वाले को हटा दे 300 से 350 BC को, तो एक चीज तो फिक्स है, 300 से 350 BC हटा दे तो 16 से शुरू है कंप्यूटर। तो हमने 16 तो अपने आप में रख लिया, दिमाग में 16 तो रखना ही रखना है, दिमाग में अपने को क्या रखना है, 16 तो रखना ही रखना है। तो पापा क्या बोले थे, अब कैसा लग रहा है, निपुर के, तो 16 तो फिक्स है ना, 16 फिक्स है आपके दिमाग में। अब आपको पता है कितनी बार निपचा था, ये गजनवी का भाई था, ये 17 बार निपचा था। एग्जाम में कितनी बार निपचा था, मतलब एग्जाम में 1-2 बार फेल नहीं हुआ था। ये ट्रिक तब समझ में आएगी दोस्तों जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब कैसा लग रहा है, निपुर के, तो कितनी बार निपचा था, 17 बार। तो देखो 16 तो फिक्स ही था, कितनी बार निपचा, 17 बार, तो क्या बन गया दोस्तों 1617। कितनी बार निपचा, 1617 निपचा, कितनी बार, 17 बार, 16 तो फिक्स ही है। बोल रहा था पढ़ लो नहीं पास नहीं हो पाओगे। इसके पापा बार बार इससे क्या बोल रहे थे, पढ़ लो लेकिन पास नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। अब पापा क्या सोच रहे थे कि अगर ये पास हो जाएगा ना तो मैं कितने जन से बताऊंगा, 42 जनों से बताऊंगा, 40-42 जन से गाऊंगा कि वो लड़का पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन। तो 16 तो हमने पहले ही रट रखा है, अब 42 जोड़ दिए तो दोस्तों क्या हो गया, 1642। मेरी बात सुनिएगा, 1600 हमें फिक्स रखना है। कितनी बार निपचा, 17 बार। अगर वो पास हो जाता तो पापा कितने जन से बताते, तो इसके पापा बताते अगर पास हो जाता 42 जन से, तो 1642। लेकिन पास कहे को होता, पापा क्या बोले थे कि पास कहे को हो, चाहे दादू पढ़ ले चाहे वो कर ले जो कर रहा था। तो ये क्या कर रहा था, लव में बिजी था। लव जानते हो, लव मतलब समझ रहे हो ना, जो तुम आज की एज में करते हो तो अपनी एज में। तो ये क्या कर रहा था, ये लव में बिजी था। और जानते हो कितने जन से कर रहा था चैटिंग वगैरह, एक जन से नहीं कर रहा था, 71 जन से।
71 जन को आगे पीछे घुमाता था भाई साहब। उसको भी मैसेज डाल दे मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता, उसको भी मैसेज डाल दे कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। कितने जन से चैटिंग कर रहा था? 71 जन से। और 16 तो फिक्स ही है, तो क्या हो गया 1671। निपुचा कितनी बार? 17 बार निपुचा। पास हो जाता तो पापा 42 जन से बताते। अब भैया कहे नहीं पास हो पाए क्योंकि लब कर रहा था। और लब कितने जन से कर रहा था मालूम है? लब कर रहा था ये सर, ये लब कर रहा था 71 जन से। कितने जन से लब कर रहा था? लब कर रहा था ये 71 जन से। तो अब इसके पापा बोले जाओ कार्ड लेके आओ, जाओ 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 तुरंत जाओ कार्ड लेके आओ, इसकी शादी करवाते हैं, बहुत लब चौ के चक्कर में पड़ रहा है। तो अब बताओ शादी कराने की जो पहले एक वैध एज थी, ये संवैधानिक एज थी, वो कितनी थी? 16 साल थी क्या? नहीं, 18 साल। तो अब क्या हो गया? ये 16 से कितने साल का हो गया? 18। मतलब अब 16 हट जाएगा। अब जहां से जय कार्ड, कार्ड मतलब शादी होगी तब कार्ड बनेगा। कार्ड, शादी के कार्ड कब बनेंगे? जब शादी होगी। तो जहां जय कार्ड नुमा जाते हैं तो वहां से आपको क्या रखना है? 18 साल की एज में 4 तारीख को इसकी शादी हो गई। तो क्या हो गया? 1804। शादी हुई, अब 22 दिन के अंदर इसको समझ में, 18 साल की एज है, अब 18 चलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एज कितनी हो गई है? 18 साल की। 18 साल की एज में 22 दिन में ही इसको समझ में आ गया कि भैया जिंदगी बहुत डिफरेंट है। जितना मैंने सोचा, 4 तारीख को शादी हुई, अब 22 दिन में समझ में आ गया कि भैया जिंदगी बहुत डिफरेंट है। और जब इसको समझ में आया तो भैया ये 33 से 37 दिन लगातार क्या करता रहा? सोचता रहा। 18 साल की एज में 4 तारीख को शादी हुई, 22 दिन में समझ में आ गया कि जिंदगी बहुत डिफरेंट है। 33 से 37 दिन, यानी 1833 से 37 2 सन मिलते हैं, कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा। कोई भी ये कमेंट मत करने लगिएगा कि सर आपने ये सन गलत लिखा दिए हैं। कंप्यूटर के सन अपवादित हैं। अपवादित का मतलब आप एक बुक पढ़ोगे तो दूसरा मिलता है, गूगल करोगे तो दूसरा मिलता है, यूट्यूब ढूंढोगे तो दूसरा मिलता है। ये मैंने जब मैंने 2-4 बुक्स देखी हुई हैं, कुछ मैंने यूट्यूब से देखा हुआ है, कुछ मैंने गूगल किया हुआ है, फिर उसके बाद जो मुझे सबसे बेस्ट सन लगे हैं मैंने उनको रखा है। बाकी कंप्यूटर के सन 2-4 साल अगर इधर उधर मिल जाए तो वो गलत नहीं है, परेशान मत होइएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 1833 से 1837 हो गया। तो 33 से 37 दिन में पता चल गया कि ये 33 से 37 दिन तक ये लगातार क्या करता रहा? एनालिसिस करता रहा। एनालिसिस करते 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 90 दिन के अंदर इसका क्या काम करना शुरू कर दिया? इसका भेजा काम करना शुरू कर दिया, यानी इसका सेंस लगना शुरू हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1890। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1890। फिर जब इसका सेंस काम करना शुरू कर दिया तो इसने अपनी टीम बनाई। इसकी टीम में अब देखो, टीम अब 18 साल की एज में 4 तारीख को शादी हुई, 22 दिन के अंदर इसको समझ में आ गया कि जिंदगी बहुत डिफरेंट है। 33 से 37 दिन तक लगातार एनालिसिस करता रहा। एनालिसिस करते करते 90 दिन बाद इसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। अब 18 साल का थोड़ा ना रहाएगा, अब बड़ा तो होगा। तो अब 18 से कितने साल का? जब इसका सेंस कब खुलता है? जब आदमी थोड़ा सयाना हो जाता है। भाई बुद्धि ज्यादा किसकी आती है? जितना आदमी बड़ा होता जाता है। तो अब ये 18 से कितने साल का हो गया? 19 साल का। 19 साल की एज में इसने अपनी टीम बनाई। इसकी टीम में पहले कितने लोग शामिल हो गए? 44 लोग शामिल हो गए। कितने लोग दोस्तों शामिल हो गए? 44 लोग। तो सन क्या बन जाएगा? 1944। क्या बन जाएगा? 1944। टीम का नारा क्या था कि यदि आप एक ये क्या बोल रहा है कि भैया 44 जन हो। अब ये ऐसे खड़े भाषण दे रहा है कि हमारी टीम में अभी 44 लोग हैं। हमारी टीम का उद्देश्य है कि यदि हम एक व्यक्ति को भी ऐड कर सकें, क्या कर सकें? यदि हम एक व्यक्ति को भी ऐड कर सकें अपनी टीम में जो गलत राह में, मैं नहीं कहता 10 50 ऐड करने हैं, एक को भी ऐड कर सकें तो 1 और 1 जोड़ो कितना हो गया? 2। तो हमारी टीम का जो मकसद है वो क्या हो जाएगा? सफल। एक मैं नहीं कहता कि 10 ऐड करो, 1 2। तो 44 में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तो सर 44 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1946। और लास्ट के 2 आपको दोस्तों रट लेने हैं, 1949 और 1951। इनकी कोई ट्रिक नहीं है। एक बार मैं फिर से जल्दी से दोहराई देता हूं दोस्तों। देखो 17 बार निपुचा, 42 जन से बताते अगर पास हो जाता, लेकिन क्या हुआ कि 71 जन से चैटिंग कर रहा था, कहे को पास हो। फिर 18 साल की एज में 4 तारीख को शादी हुई, 22 दिन के अंदर समझ में आ गया जिंदगी बहुत डिफरेंट है। 33 से 37 दिन तक लगातार एनालिसिस करता रहा, 90 दिन सेंस काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की एज में 44 जन टीम में ऐड हुए। टीम का मकसद था एक को ऐड कर सको, एक होता है 2, तो 44 में 2 जोड़ देंगे तो 46, 49, 51 अपन क्या कर लेंगे? रट लेंगे। तो दोस्तों ये सन थे जब
आपके कंप्यूटर की दुनिया के आविष्कार बढ़े, अबेकास, नेपियर, बोन, पास्कल, लेबनिज, जैकार्ड, डिफरेंस और ऐसे ऐसे आता रहा। और फिर इसी में से कहीं बीच में लगभग यहाँ पास, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ पास, देखिएगा थोड़ा सा 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये वो सन है दोस्तों, ये वो समय पीरियड है जहां पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर शुरू हो गए थे। अभी तक ये जितने थे ये सब खिलवाड़ थे, ये सब कैलकुलेटर थे, और ये वही सन है जहां पर पहली पीढ़ी के, देखो कहां से शुरू हुआ। अगर आप इसको मैं छोड़ दूं दोस्तों, मैं इसको नहीं मानता, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर 1600 से भी बात करो तो 1600 से लेकर लगभग एक मोटा मोटा 1900, यानी मोटा मोटा लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, 16 3 19, 300 साल का समय लगा। ये सब कैलकुलेटर हैं, कैलकुलेटर से किस में आने में कंप्यूटर, ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये सब क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो कैलकुलेटर को कंप्यूटर बनने में भी दोस्तों कितने साल का समय लगा है, लगभग 300 साल। अब यहाँ 20-30 साल का समय लगता है, एडवांस कंप्यूटर आ जाते हैं। तो शुरुआत में देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 300 साल का समय, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एडवांस कंप्यूटर बनने में महज 50-60 साल का समय। तो इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि शुरुआत जो होती है वो हमेशा क्या होती है, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। 300 साल कहाँ 50 साल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आता है, आप सभी से निवेदन है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए आप स्टेनो ब्रदर्स के साथ दोस्तों। फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।